गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में चल रहा है, कल से स्टार्ट हो गया है लिंकिंग वर्ब टू है और इसका प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं हैज हैव के रूप में। तो टू हैव का जितने भी फॉर्म होते हैं आप जानते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में हैव होता है, पास्ट हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है और हैविंग जो इसका इन फॉर्म होता है। टू हैव क्या होता है ओरिजिन फॉर्म और हैव क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब पर एक वीडियो में बनाया हूँ टू हैव का वर्ब के चैप्टर में, उसे आप देख लीजिएगा। कल क्लास हो चुका है किसका नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। आज का क्लास है आपका नेगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि मैं चर्चा किया था कल की क्लास में कि अदर वर्ड्स हमारा क्या होगा, इस क्रिया के साथ जो भी सेंटेंस बनता है वो अदर वर्ड्स क्या होता है ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट होता है और उस ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर नाउन या नाउन का फ्रेज का प्रयोग होता है। तो कल के स्ट्रक्चर में मैंने नहीं लिखा था लेकिन आज मैं लिख दिया हूँ, तो संज्ञा लिख दे रहा हूँ। अब संज्ञा से रिलेटेड अगर मान लीजिए कि नाउन फ्रेज आता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों लिखेंगे संज्ञा और संज्ञा वाक्यांश तो ठीक नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हो, वहाँ भी संज्ञा शब्द बढ़ा सकते हो, यहाँ नाउन शब्द बढ़ा सकते हो। इससे फायदा होगा आगे चल करके जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक ना, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ इसको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने अंडर ब्रैकेट लिख दिया। लिखो तब ना लिखो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा कि अदर वर्ड्स क्या होगा ऑलवेज नाउन ही होगा या नाउन फ्रेज होगा। अब आज की क्लास में खास बात क्या होगी इसके बारे में, अगर आप आ गए हो वीडियो क्लिक कर दिए हो तो रुक जाइए 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिए कि आज के क्लास में खास चीज़ क्या है। तो देखिए आज के क्लास में खास चीज है क्रिया हैज हैव के बाद नॉट नो आ रहा है। अगर यही क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती है तो इसके साथ नो का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता है, सदैव नॉट का प्रयोग होगा और नॉट पहले आ जाएगा। जब पहले आएगा तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंस जब की बात हम करेंगे तो हैज तो होगा ही नहीं। तो हैज नहीं होगा तो यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट हैव हो जाएगा, या डिड नॉट हैव हो जाएगा, या विल नॉट हैव हो जाएगा, या शैल नॉट हैव हो जाएगा। तो वो फंक्शन किसका होगा ट्रांसिटिव वर्ब का। तब हैव का मतलब हो जाता है रखना, जैसा कि कल के क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आप सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे तभी इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगी। रही बात मेरा चैनल पढ़ने की समझने की, तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा चैनल छोड़ के भागना पड़ेगा, सीधा सीधा बात। लेकिन मुन्ना मैं सलाह दूंगा कि अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हो तो बहुत इजीली आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। तो खास बात है आज की क्लास में नॉट और नो। नेगेटिव वर्ड नॉट और नो का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं, तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जो नो का प्रयोग होता है 2 जगह होता है। एक तो हैज हैव के बाद जब क्रिया टू हैव का प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के बाद नो आएगा और पास्ट टेंस में हैड के बाद नो आएगा और फ्यूचर टेंस में शैल विल प्लस हैव के बाद नो आएगा। तीनों हम एक जगह बता दे रहे हैं मौखिक रूप से, अभी आगे पढ़ाएगा 1 बाय 1 करके। तो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके ले चल रहा हूँ। आप एक बेहतरीन नोट बना लीजिए, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टूडेंट को दीपक
कुशवाहा जी हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कोई किताब। अरे मेरे नोट से अच्छी किताब कोई है ही नहीं, तो मैं कौन सी किताब की बात करूं बताइए। कोई किताब बताता भी हूं तो उसमें कंप्लीट ग्रामर तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो क्या मतलब है भाई, आधा अधूरा कहीं, ठीक ना। आप एक तरफ कहते हो कि सर आपका ग्रामर समझ में आता है, बेस मजबूत हो गया है कि क्या लिखे हो, आपकी भाषा भी मुझे नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर मेरा ग्रामर आप पढ़ रहे हो तो किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक ना भैया। तो चलते हैं, यहाँ पर हम हिंट लिख देते हैं, एक हिंट लीजिए किसके बारे में, नॉट और नो। तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो जगह, एक जगह है लिंकिंग वर्ब, हैव के बाद नो का प्रयोग, नॉट तो हर जगह होगा, नॉट तो किसी भी टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा ही आएगा, वो तो हर जगह चलेगा, यूनिवर्सल है। लेकिन नो का प्रयोग केवल लिंकिंग वर्ब किसके बाद, हैव हैड या हैव के बाद ही होगा, तीनों टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एक जगह होता है इंट्रोडक्टरी देयर के साथ, अर्थात इंडिफिनिट सब्जेक्ट का जब आप प्रयोग करोगे तो वहां पर क्रिया के बाद, किस क्रिया के बाद, लिंकिंग वर्ब इज, आर के बाद, वर के बाद, एम वहां नहीं आता है। तो देयर पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, नेगेटिव सेंटेंस वहां भी पढ़ाया हूँ, तो जा करके वहां खोलिए वीडियो को और देख लीजिए। तो जैसे देयर इज क्या है, नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन दिस वेल, इस कुएं में पानी नहीं है, इज नो वाटर वहां पर होता है। इसके अलावा यहाँ होता है, और अन्यत्र पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी अंग्रेजी भाषा में कहीं भी नो का प्रयोग नहीं होता, दो लिंकिंग वर्ब के साथ होता है, टू बी के साथ, तो कहाँ होता है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ, अर्थात इंट्रोडक्टरी देयर द्वारा वाक्य शुरू होगा, तब इज के साथ, आर के साथ, वाज के साथ, वर के साथ नो का प्रयोग होगा, अन्यथा वहाँ इज एम आर के साथ प्रेजेंट टेंस में डिफिनिट सब्जेक्ट के साथ कहीं नहीं होगा, पास्ट में भी नहीं होगा और फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन देयर के साथ तीनों टेंस में होगा, देयर का प्रयोग तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक ना। तो कृपया करके आप क्या करोगे, देयर का चैप्टर खोलो, पढ़ो, एकदम क्लियर है, फिनिश्ड है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट से पढ़ो। अब चलो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि नॉट नो का अंतर क्या है। नॉट नो का अंतर जानने के लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, ठीक है ना भैया। तो चलते हैं हम, देखिए चूंकि यहाँ पर नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी नॉट के बाद नाउन आ रहा है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही नॉट और नो का प्रयोग होता है। इसीलिए मैं आज अंडर ब्रैकेट नाउन लिख दिया हूं आपकी सुविधा के लिए। तो हम सबसे पहले नॉट की बात करते हैं, तो चलिए इसको लेकर लिखते हैं। तो इसके संदर्भ में हम प्रेजेंट टेंस में बता दे रहे हैं, तो यही पास्ट टेंस में भी लागू होगा, तो इसको हम ले करके लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हैज लगाओ, चाहे हैव लगाओ या पास्ट टेंस में हैड लगाओ, ध्यान देना, हैज हैव लगाओगे प्रेजेंट टेंस में, हैड लगाओगे पास्ट टेंस में, और हैड लगाओगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में जाओगे तो इसके पूर्व शैलिया विल आ जाएगा, तो वहां बात थोड़ा सा फंस जाएगी, नॉट नो का चक्कर, नॉट नो का चक्कर, ठीक है ना, क्योंकि नॉट का प्रयोग उसके पूर्व होगा, नो का बाद में, तो मामला फंसेगा ना। तो तीनों हम टेंस एक साथ देंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं सिर्फ
क्या करूं, नॉट नो की बात करूं कि नॉट नो का प्रयोग कब होता है, नाउन के सेंस में। तो आपके लिए समझना आसान होगा। देखिए नॉट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, नॉट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ये कंसेप्ट ले लीजिए, पहला कंसेप्ट। अब चलिए दूसरा जो कंसेप्ट है आपका नो, नो के साथ नो न्यूमरल एडजेक्टिव, नो न्यूमरल, यहां पर एडजेक्टिव पूरा लिख लीजिए, ठीक, नो न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी इसके बाद कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा और सीधा नाउन आ जाएगा। ये सेकंड कंसेप्ट है। ओके, अब चलिए, अब इसमें कंडीशन आएगी कि नॉट और नो कब अल्टरनेटिव होता है, कब कैसे अल्टरनेटिव होता है। मोटा मोटी कंसेप्ट है कि नॉट आएगा तो कोई ना कोई न्यूमरल एडजेक्टिव निश्चित रहेगा, इसके पूर्व नाउन। ओके, और नो आएगा तो कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं रहेगा, सीधा सीधा। ओके, अब हम चलते हैं नई चीज बताने, अगला कंसेप्ट। ये दो मुख्य कंसेप्ट होते हैं। अब नेक्स्ट अगले स्टेप पर हम आते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि नॉट के बाद, देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव के स्थान पर ए एन का भी प्रयोग होता है। आर्टिकल ए एंड बी न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है ना, के स्थान पर आर्टिकल ए एन और द का भी होता है, लेकिन यहाँ पर द नहीं आएगा, ए एन आएगा। तो ए एन का प्रयोग होता है और किसका, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब संख्यावाचक संख्या का, यानी 1 2 3 4 का। ऑर्डिनल नंबर अर्थात क्रमवाचक संख्या का, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का। ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तो इसकी जानकारी के लिए आप कहाँ जाएंगे, एडजेक्टिव के चैप्टर में जाकर के पढ़िए, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, सब कंप्लीट है। तो यहाँ हम, अच्छा इसके पहले एक चीज और जान लीजिए कि न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होंगे, डिफिनिट और इंडिफिनिट। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव निश्चित संख्या को बताएगा। तो निश्चित संख्या में तीन चीजें कौन कौन आएगी, आर्टिकल ए एन आएगा, दूसरा क्या आएगा, कार्डिनल नंबर 1 2 3 आएगा, और ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा। या डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। और इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में जैसे मेनी है, सम है, सेवरल है, ये आते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आप जाएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव आप नंबर की वीडियो आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब भाई संभव नहीं है कि एक जगह सारी चीजें बताया जाए, पता नहीं कैसे लोग पढ़ा देते हैं, मेरे बस का तो नहीं, ठीक ना भैया। तो यहाँ पर हम न्यूमरल एडजेक्टिव ए एन लेते हैं। तो अगर नॉट के बाद ए एन आता है, मान लीजिए ए और एन आता है, तो ये डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। तो जब ए एन आता है तो स्वाभाविक है कि नाउन हमारा सिंगुलर होगा, पहली बात। इतना तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नाउन का चैप्टर पढ़िए, आपको क्रम में पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ चुके हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए,
तो नॉट प्लस ए ऑब्लिक एंड प्लस सिंगुलर का काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। खूब आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, वीडियो भले 5 मिनट 10 मिनट अधिक हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन आते हैं, जानते हैं, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन और सिंगुलर कनेक्टिव नाउन। तो इसके लिए आपको नाउन के चैप्टर में जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी बात तो आप जानते हैं, जो नाउन काउंटिंग हो सके वही है, और सिंगल है तो सिंगुलर है, ये कंसेप्ट हुआ। तो ऐसी दशा में जानते हो क्या हो जाता है, नॉट प्लस ए ऑब्लिक एंड इक्वल टू नो हो जाता है। इसका मतलब नो के इसके स्थान पर आप नो भी लगा सकते हो। अरे नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बढ़िया है ना। अब चलते हैं अगला कंसेप्ट पर, हम चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा है आपका नॉट है और प्लस एनी है। क्या है? एनी है। तो ध्यान देना, एनी है तो एनी के साथ किन किन संज्ञाओं का प्रयोग होता है एनी के बाद? तो नॉट प्लस एनी, तो एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। पहली बात सिंगुलर कौन सा? काउंटेबल नाउन। और एनी के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल का भी प्रयोग होता है। इसका होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर और आएगी, ठीक है ना। इस मोहल्ले में भैया हैकर बहुत आते हैं, सब शहरों में, गांव फेल है, इतना जान जाओ। हर 10 मिनट पर इतना परेशान कर देते हैं, देखो चिल्ला रहा है, परेशान कर देते हैं सब, सब्जी वाला, कबाड़ वाला। तो क्या किया जाएगा, मजबूरी है। अब इतना तेज चिल्लाते हैं कि अंदर, जबकि हमारा जो कमरा है, हॉल है, अंदर है, फिर भी साउंड तो आएगी आएगी। या तो साउंड प्रूफ बनवाया जाए, तब सबको है, तो इतना कहाँ हो पाएगा। चलिए भैया, तो एनी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑब्लिक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या यहाँ पर प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्लूरल क्या लिखेंगे आप? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसको समझ गए ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल का ही यहाँ प्लूरल बना दिया, हम बाद में लिखे हैं। और सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल एक साथ लिखे, तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दशा में भी इनके स्थान पर आप नो का प्रयोग कर दीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। यानी यहाँ क्या होना चाहिए? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक स्टेप और हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक, इसके साथ ले लीजिए या उतार लीजिए। एक स्टेप इसमें और मैं बताने वाला हूँ जो नीचे नहीं आ पाएगा। चलिए, तो जब नीचे नहीं आने वाला है तो ऊपर कर देता। अब
नॉट प्लस। बताइए, न्यूमरल एडजेक्टिव में एन का प्रयोग किया, वो आर्टिकल है। और एनी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये एनी क्या है, एनी इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है, एनी क्या है, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो एनी इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब डिफिनिट, डिफिनिट में तीन चीजें होती है। देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव को शॉर्ट में मैं यहां बता देता हूं। न्यूमरल, ठीक है ना, और थोड़ा इधर से लेकर बताता हूं, इसको आप कहीं उतार लीजिएगा। तो न्यूमरल एडजेक्टिव में, हालांकि ये डन है भैया, ठीक है ना, लेकिन नए व्यूअर के लिए दे रहा हूं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर पर वीडियो डन है, क्लास ले चुका हूं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह के होंगे। क्या, टू टाइप्स। टू टाइप्स में आपका यहां देखिए, डिफिनिट, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। आप प्लूरल कर दो, यहां क्या कर दो, प्लूरल कर दो। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल्स आता है। तो आर्टिकल्स में ए भी और एंड भी और द भी, लेकिन द का प्रयोग यहाँ नहीं होना है। ओके, ये तो हम कंसेप्ट बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव और नंबर बता रहे हैं, वहां की बात। तो यहाँ से ये उठाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है। अब इसके बाद आपका आता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर में आपका देख लीजिए, कार्डिनल नंबर में आपका 1 2 और 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएंगे आप। अब जो है यहाँ ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर में आपका 1 की जगह फर्स्ट हो जाता है, 2 की जगह सेकेंड हो जाता है, और 3 की जगह क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है, और 4 की जगह फोर्थ हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यह जो अगला जो इसका काइंड होता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है भैया, मिटा देता हूं। चलिए, कौन सा, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स कर देंगे। डिफिनिट का मतलब हुआ निश्चित, देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना, यानी निश्चित संख्या को बताएगा। ये क्या है, अनिश्चित संख्या, क्या है, अनिश्चित रहेगी। तो अब यहाँ पर अनिश्चित संख्या में जैसे भाई यहाँ जैसे था, ये जैसे, इसका मतलब जैसे, ठीक है ना। किसी बच्ची ने शुरू में पूछा था कि सर ये एज का लिखते हैं, एज का मतलब जैसे, ठीक है ना, और इजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो मन गढ़ंत है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना भैया। तो अब क्या करते हैं,
एज लिख देते हैं। एज का मतलब जैसे, जैसे यहाँ पर सम है, सम इंडिफिनिट है, हम कहते हैं कुछ लोग, कुछ किताबें, कुछ कलम। और सेवरल का मतलब अनेक, सेवरल का मतलब अनेक या बहुत। अब यहाँ पर मेनी लिख सकते हैं, मोर लिख सकते हैं। मेनी का जो कंपैरेटिव डिग्री है ये सुपरलेटिव डिग्री है, अगर मेनी होगा तो मोर भी होगा, मोस्ट भी होगा। इसके बाद इसमें इनफ भी आता है, ठीक, इसमें आर भी आता है, ठीक ना, ऑल भी आता है। इसी तरह से आपका और नंबर आप और लार्ज नंबर आप तमाम आते हैं, तो थोड़ा कष्ट करिए, पढ़िए। क्या जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का वीडियो देख लीजिए, हम यहाँ केवल हिंट दे रहे हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट दिया, ए एन का दिया तो आर्टिकल आएगा, ये नहीं आएगा। और एनी दिया तो एनी इसमें आएगा, इसको दे देता हूँ। एनी का कहाँ से आ रहा है, एनी कहाँ से आ रहा है, एनी इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव से आ रहा है। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं, ये बहुत परेशान रहते हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें परेशानी का कोई कारण है, अगर आपको सही तरीके से पढ़ाया जाए तो। अब इसमें बचता है कार्डिनल नंबर। क्या बचा, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर यहाँ यूज हो सकता है नॉट के बाद, ऑर्डिनल तो नहीं आता है, ठीक ना, ऑर्डिनल नहीं आता है, ठीक ना। हाँ, आ सकता है कब, जैसे मेरे पास प्रथम स्थान नहीं है, आ सकता है कि नहीं। तो आई हैव नॉट द फर्स्ट पर्सन पोजीशन, तो वहां पर आप क्या लगाइए, सीधे सीधे आई हैव, वहां आर्टिकल मानता है ना, आई हैव नो फर्स्ट पोजीशन, इस तरह से द फर्स्ट हो जाएगा, ऑर्डर को बताएगा। तो इस तरह का सेंटेंस तो बहुत रेयर मिलते हैं, आपको ज्यादातर इसमें मिलेंगे कार्डिनल नंबर में। तो यही कंसेप्ट हमको आपको देना है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं भैया, ये देखिए, अब अगला कंसेप्ट हमारा आ रहा है यहाँ पर नॉट, और नॉट के बाद आप क्या करो, दोनों चीजें, भाई ए तो खास हो गया और एनी खास हो गया, उसको तो मैं बाहर निकाल करके नो को क्लियर करने के लिए बता दिया। तो शेष न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में क्या लिखना चाहोगे, तो अगर ए एन और एनी के अलावा कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं यहां पर, किसको भी, यहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव लिख दे रहा हूं। क्या लिख देता हूं, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक। यहां लिख देता हूं एक्सेप्ट, क्या लिख देता हूं, एक्सेप्ट ए, ठीक है, एंड एनी, तीनों को छोड़ दीजिए। तो इसको हम एंड करके लिखते हैं, एक्सेप्ट ए एंड, ठीक ना, एंड एनी, ये तीनों को छोड़ दीजिए। तो कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव, अब मैंने आपको बता दिया हो, डिफिनिट हो चाहे इंडिफिनिट हो, ठीक है ना। अब यहां पर नाउन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा,
एन है तो सिंगुलर काउंटेबल आया, एनी है तो क्या आया, सिंगुलर काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल आया या प्लूरल काउंटेबल आया, ऊपर में पढ़ा दिया था। लेकिन इसके अलावा कोई भी न्यूट्रल एडजेक्टिव आता है तो नाउन हमारा क्या होगा, बोलिए, नाउन हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन होगा प्लूरल, ठीक है ना। नाउन क्या होगा, प्लूरल, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, काउंटेबल नाउन, ठीक, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ऐसी दशा में आप इसको यहां ले आकर के और बढ़िया कर देता हूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ऐसी दशा में अगर आप नो में चेंज करोगे, तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है ना। तो आप नो में मत चेंज करना। नो में चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 3 कंडीशन होगी, अदरवाइज हर जगह सिर्फ नॉट का प्रयोग करो, का बिना संकोच का, बेधड़क, गलती नहीं हो सकता, ठीक है ना जाएगा। तो हम एग्जाम्पल शुरू करें, लेकिन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो एक चीज और आ सकता है, बोलो भैया, तब क्या करोगे। अरे भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तब क्या करोगे, तब नॉट नहीं ना लगेगा। तो एक कंडीशन और, नो लगा दिया। अब इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगा दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगा दिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ क्या आएगा, बोलो, सिंगुलर अनकाउंटेबल आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो यहां पर नॉट इक्वल टू नॉट, और या इसको आप नॉट से चेंज नहीं करोगे, यानी इसको आप नॉट से चेंज नहीं करोगे, समझ गए, इसको आप नो से ही बनाओगे। तो अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए। उतार चुके होंगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट तो ले लेते होंगे आप। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लिखते हैं उसके पास किताब नहीं है, कर्ता के पास अन्य शब्द नहीं है, कर्ता के पास अन्य शब्द नहीं है, ठीक ना। यहां से ट्रांसलेशन आपको सीखना है। तो कर्ता के पास अन्य शब्द नहीं है, अन्य शब्द क्या है आपका, बोलिए, नाउन
अब ये नाउन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यह सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन होता है। तो डीप में जाने के लिए इन डिटेल आप नाउन के चैप्टर में जाके पढ़िए, तब क्या होगा भैया? तो बेहिचक इसके पूर्व आप आर्टिकल लगाओगे ए अथवा एन तो और लगेगा आर्टिकल के नियमानुसार। अब बताओ ट्रांसलेशन क्या होगा? अब उसके पास है यानी वह के पास, तो चाहे आप ही लिखो और चाहे आप शी लिखो, यहां क्या कर दो हैज लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में यह नियम दिखा दिया गया है किसके साथ हैज और किसके साथ है, वही चीज यहाँ आएगी और प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के वाक्यों में लागू होगा। तो ही सी इट सिंगुलर नंबर नाउन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ हैज का प्रयोग, आई वी यू दे प्लूरल नंबर नाउन प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो नियम है वही यहाँ पर लागू होगा। तो अब यहाँ हैज लिख दें, बोलो, उसके बाद नॉट अ बुक कर दिया, क्या कर दिया? नॉट अ बुक कर दिया। अब यहां पर सेंटेंस में नॉट प्लस और आ गया, तो नॉट प्लस और आ गया तो इसको आप चेंज कर दो। इसमें जी ही ऑब्लिक शी हैज नो बुक, ये हो गया। देख लीजिए, तो नॉट प्लस और की जगह हमने नो लगा दिया। क्लियर? अब हम अगला सेंटेंस उसके पास कोई शब्द में डाल देना, उसके पास कोई शब्द, उसके पास कोई, अरे सही शब्द बोल दीजिए, हाँ, उसके पास कोई, अरे वो भी बन सकता है ना, उसके पास कोई शब्द नहीं है कहने को, उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं है, बन सकता है। उसके पास कोई किताब नहीं है, नहीं है, तो इस बार भी किताब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हमने यहाँ पर एनी लिख दिया। क्या लिख दिया? एनी लिख दिया। किताब क्या है भैया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पूर्व हम एनी लगा रहे हैं। एनी क्या है? इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो अब इसका ट्रांसलेशन यहाँ हम करेंगे ही ऑब्लिक शी हैज नॉट, यहां तो क्या कर दिए? एनी लगा दिए और एनी बुक कर दिए, फिर ऑब्लिक करके ही, ठीक है ना भैया, ऑब्लिक शी, और उसके बाद हैज नो बुक कर दिए। ये देखिए हैज नो बुक कर दिया। ओके, तो यहां पर क्या मिला आपको? नॉट प्लस ए इक्वल टू नो मिला और यहाँ नॉट एनी इक्वल टू नो मिला। ऊपर से आप कंसेप्ट जो मैं दिया हूं मिला लीजिएगा। अब चलिए आगे हम इसी कड़ी में और बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? उसके पास किताबें नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
अच्छा एक बार इसको प्लूरल कर ले तब, ये कोई वाले को प्लूरल कर दे तब उसके पास कोई किताबें नहीं है। उसके पास कोई किताबें नहीं है। तो यहां का जो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहां प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा। तो अब सेंटेंस क्या है, उसके पास कोई किताबें नहीं, ठीक है ना, उसके पास कोई किताबें नहीं है। तो यहां पर ही आपने शी, उसके बाद है नॉट और एनी बुक्स कर दिया। क्या कर दिया, ऊपर के कंसेप्ट से आप मिलाइए, तो एनी बुक्स कर दिया। तो इसको आप लिख करके ही आप लिख शी, उसके बाद हैज नो बुक से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सेंटेंस आप यहां इक्वल कर दो, सेंटेंस में क्या कर दो, या इक्वल लगा दो। चलो इक्वल से बनाओ, क्योंकि यहाँ आपलिक लगा रहा हूं तो डबल आपलिक में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई नियम का पालन किया जा रहा है। अब देखो ऐसे वाक्यों में जहां हिंदी में आर्टिकल नहीं लगता, यानी एक नहीं लगा, उसके पास अब थोड़ा लगा एक किताब नहीं, उसका सेंस बदल जाएगा, ठीक ना। तो जब एक नहीं लगा है तो ट्रांसलेशन तो दोनों होगा। प्रियरिटी जानते हो किसको मिलेगी, प्रियरिटी नो वाले को मिलेगी, ये प्रिफरेबल होगा। यहां एनी लग गया, यानी कोई लग गया, तो इस बार प्रियरिटी एनी को मिलेगी, नो को नहीं मिलेगी। ये ध्यान देना है, हिंदी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये बनेगा तो नो से, नो का मतलब है कि कोई किताब नहीं, नो का मतलब ही है कोई किताब नहीं। लेकिन शुद्ध ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एनी हिंदी में अगर हम एनी लिख रहे हैं तो इंग्लिश में एनी के साथ ही बनाना उचित रहता है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि कुछ और उसके पास, ठीक है जी, दो किताबें नहीं है, उसके पास दो किताबें नहीं है, दो किताबें नहीं। इसका क्या मतलब, उसके पास दो किताबें नहीं है, इसका सेंस क्या निकाले आप, उसके पास दो किताबें नहीं। अभी मैं और एक वाक्य लिखता हूं, मैं लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं। उसके पास केवल दो किताबें नहीं है, उसके पास केवल दो किताबें नहीं है। अब दोनों बातों में अंतर समझो, तभी आपको समझ में आएगा भाषा विज्ञान। उसके पास दो किताबें नहीं है, यहाँ क्या है, उसके पास केवल दो किताबें नहीं है, तो केवल दो किताबें नहीं है, बाकी सब है। और यहाँ क्या जी, उसके पास दो किताबें नहीं है, दो से अधिक है, ये भाव दे देगा। तो दोनों वाक्यों में अंतर है, ठीक है ना। अब यहां पर हम कहते हैं कि ही इक्वल करो,
करना चाहते हैं, कभी ही ऑब्लिक सी हैज नो टू बुक्स, नो टू बुक्स, ध्यान दीजिएगा। तो कंसेप्ट मैंने जो दिया उसके अकॉर्डिंग ये तो गया गलत, अर्थात यह बाद वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया, नहीं हो सकता। और ये आपका सही है और ये आपका गलत है। यहाँ क्या करें भैया, यहाँ पर अनुवाद जब हम करेंगे नीचे दे देता हूं क्या, सी है नॉट ओनली टू बुक्स, ये ओनली एडवर्ब है जो एडजेक्टिव पर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, एडजेक्टिव टू को मॉडिफाई कर रहा है। भाई बुक्स तो नाउन है, इसका ये क्वालिफायर है और इस क्वालिफायर का ये मॉडिफायर है। तो एडजेक्टिव में तो कुछ वीडियो मैंने बनाया है लेकिन एडवर्ब नहीं बनाया, मिल जाएगा आपको। तो ही ऑब्लिक सी हैज नॉट ओनली टू बुक्स। अब इक्वल करके अगर आप इसको नो से बनाते हो, किसे बनाते हो, ही ऑब्लिक सी हैज नो ओनली टू बुक्स। तो समझो क्या कौन सा गलत है, उधर वाला गलत है, नॉट इक्वल। अरे दिस सेंटेंस इज नॉट इक्वल टू दिस सेंटेंस, इसका मतलब कि इधर वाला ये गलत हो गया और यहाँ वाला ये सही है, जैसा कि मैं कंसेप्ट दे चुका हूं। ठीक है ना भैया। अब आप क्या करो, थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेकर के क्लियर कर लो। तो अब इसकी तो जरूरत है नहीं, मिटा देता हूं, मुझे जगह कम पड़ रही है, ठीक ना। या टेंस बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजेदार है इसका ट्रांसलेशन करना। लोग हल्के में लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं ठीक है ना जी, उसे पुत्र नहीं है, उसे पुत्र नहीं है, क्या लिखते हैं, उसे पुत्र नहीं है। ठीक है ये भैया, ये देखो झटके में हम लोग तो मेरा लगाते हैं, तो मेरा लगाते हैं, मुझसे भी लग जाता है, ये राम है। वास्तव में ये होना चाहिए तड़ वाला, त्रिशूल वाला, क्योंकि उसको जगह दिया गया है। जो मौलिक 36 हिंदी के लेटर हैं उसमें त अलग है, त अलग है और ये अलग है, तो इससे पढ़ना चाहिए पुत्र। हम लोग क्या करते हैं, इसको दरकिनार कर देते हैं और इसी में ठोक देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैं भी जल्दीबाजी में कर जाता हूँ, हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा आप केयरफुल होइए।
तो जैसे आपको पत्र लिखना है तो यूं लिखो। अगर आप पत्र लिखते हो यूं तो ये गलत है, ये सही है। तो उस त को छत्रज्ञ, छत्रज्ञ यहाँ का है द त थ द, त थ द, तो दोनों अलग अलग है भैया। तो अब हम आगे चलते हैं। उसे पुत्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसे पुत्र, उसे पुत्र नहीं है, उसे पुत्र नहीं है। अगर इसका अनुवाद आप करते हो, ये देखो, she has not a son, या एक अनुवाद इसका होगा she has not any son। फिर दूसरा अनुवाद जब ये होगा, जब ये हो रहा है, ध्यान देना, जब ये हो रहा है फिर ये हो रहा है तो नो भी तो बनेगा, तो नो वाला बना लो। she has no son। सवाल ये उठता है कि क्या तीनों सही है? नहीं। उसे कोई पुत्र, क्या भैया, उसे कोई पुत्र, बोलिए, उसे कोई पुत्र नहीं है, अर्थात एक भी नहीं है। तो ये और लगाना तो हमारी मूर्खता है कि उसे एक पुत्र नहीं है, गलत है भाई। उसे पुत्र नहीं है, एक भी नहीं है, तो या तो एनी से बनाओ या तो नो से बनाओ, ये दोनों सही होंगे भैया, और ये गलत हो जाएगा। तो बहुत मजा है ना। अब चलते हैं आगे। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, ये अनुवाद आपको करना है। तो आई है, अगर आप लिखते हो कि नॉट मनी, ये देखो, और फिर हम लिखते हैं और करके आई है नो मनी, तो नॉट का प्रयोग मैं शुरू में ही दे दिया था कि नॉट का अगर प्रयोग होता है तो कोई ना कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जरूर आएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव आप क्वांटिटी नहीं, न्यूमरल एडजेक्टिव, ध्यान देना। और नो का प्रयोग करोगे तो कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा, बट एडजेक्टिव आप क्वांटिटी आ सकता है। लास्ट में हमने दिया था कंसेप्ट, ये कंफ्यूजन आप खत्म कर लो। इसका मतलब ये देखो, यहाँ कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये है भैया का, ये आपका है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लिख लीजिएगा। जैसे भी आप लिखते हो, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लेगा ही नहीं लेगा, क्योंकि इसकी काउंटिंग होगी नहीं। तो ये तो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया, यानी इसके पूर्व आप नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव ये लेगा ही नहीं ना, देखिए लगाया भी नहीं। तो ये तो सही हो गया, क्योंकि नो के बाद किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। बट you can use adjective of number after no
एंड बिफोर कहाँ दी अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन जब अनकाउंटेबल है तो उसमें प्लूरल होने का चांसेस नहीं है। अब चलिए इसी में देखिए, मेरे पास बहुत धन, मेरे पास बहुत धन नहीं है, बहुत धन नहीं है यानी ज्यादा धन नहीं है, अधिक धन नहीं है। तो अब यहां पर ट्रांसलेशन आप करते हो कि आई हैव नॉट मच मनी, ध्यान देना मच मनी, या आप करते हो आई हैव नो मच मनी। बहुत बढ़िया चीज आपको मैं समझा रहा हूं, ये मिलने वाला नहीं है, भटकते भटकते परेशान हो जाएंगे। तो अब बताओ ये मनी क्या है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो ये हम जो लगाए हैं क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा बता रहा है। तो नॉट का प्रयोग आप एडजेक्टिव आप क्वांटिटी के पूर्व नहीं लगा सकते हैं, जब भी लगाएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव के पूर्व ही लगाएंगे, पहला कंसेप्ट। तो ये तो गया गलत। अब दूसरा कंसेप्ट है कि नो प्लस नो न्यूमरल एडजेक्टिव। तो नो के बाद ये न्यूमरल एडजेक्टिव को पहचानना पड़ेगा कि इसी शब्द को, इस शब्द को पहचानना पड़ेगा कि न्यूमरल एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो भैया न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो ये सही। तो हमारे ख्याल से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब थोड़ा एक आध और सेंटेंस देकर खत्म करता हूं, ठीक है जी। उसके पास देखिए और आ गया पुरानी पटरी चेंज करने, यही तो है इस मोहल्ले में। शहर नहीं है, कबाड़ा हो गया, गांव से भी बदतर हो गया है शहर। इलाहाबाद, प्रयागराज फेमस, सोचिए हैं, मैं बता भी दे रहा हूं। तो उसके पास कई किताबें नहीं है, उसके पास कई किताबें नहीं है, ये आपका सेंटेंस हुआ। उसके पास कई किताबें नहीं हैं, हो गया। अब बताइए, हाँ हम ही लिखे चाहे शी लिखे, और है नॉट मेनी बुक्स कर दे भैया, क्या कर दे, बुक्स कर दे, या हम कर दे रहे हैं ही ऑब्लिक शी हैज नो मेनी बुक्स, ये कर दिया। तो कंसेप्ट से आप चेक कर लो, जो कंसेप्ट दे दिया हो तो आपको समझ में आ गया तो आप चेक कर सकते हो। क्या किया, नॉट लगाया नो, तो नॉट के बाद तो न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, अर्थात सही हो गया। और नो के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव लगा के गलती कर बैठा तो नो के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आता है, अगर आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। तो हमारे ख्याल से तबीयत भैया मस्त हो गई होगी। तो मैं क्या कहूँ, वीडियो मेकर तो हूँ नहीं, कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अरे भैया जो समझ में आया सो करो, ठीक है ना। तो अगले क्लास तक के लिए अभी बता दें अगला क्लास क्या रहेगा। तो अगला क्लास जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना उसका इंटरोगेटिव बनेगा, और फिर अगला क्लास ये जो नेगेटिव है ना जिसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो क्या करो, पढ़ के तैयार रखो, ठीक है ना भैया। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।